हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत क्लास में। मैं विकास विजय सिंह त्यागी जो आपको साइंस के अंतर्गत फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो सुपर टेट के सभी स्टूडेंटों को इस क्लास में फिर एक बार इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास किस विषय पर होने वाली है वो लिंक तो आपके पास तक पहुंच गया होगा, वो तो आपको मैंने बता दिया होगा। लेकिन आज की क्लास जो आपकी शुरू होने वाली है, आपकी ये हेडिंग आपके सामने पहुंच गई है। ये है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल क्या होता है, धातु व अधातु क्या होता है। इन दो चीजों के बारे में आज की क्लास में हमें जानना है कि किस चीज को धातु कह सकते हैं और किस चीज को अधातु कह सकते हैं। इन सब क्लासों में आपको जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब, विरासत में हमको कोई जेवर नहीं मिला। दोस्तों, इसी के अच्छी शायरी के साथ मैं आपकी इस क्लास को शुरू करता हूं और समझाना चाहता हूं कि मेटल्स और नॉन मेटल क्या होता है, किस चीज को हम मेटल कह सकते हैं और किस चीज को नॉन मेटल कह सकते हैं। यानी कि कौन सी आपके पास ऐसी चीज होती है जिसे धातु कहते हैं और कौन सी ऐसी चीज है जिसे अधातु कहते हैं। यानी कि आपको हमने आमतौर पर कह दिया, कोई छोटा सा टुकड़ा आपके सामने डाल दिया, हमने कहा ये टुकड़ा है, आप बताओ कि ये टुकड़ा धातु है या अधातु है। तो आप सबसे पहले मेरे साथ एक काम करेंगे, आप बीच में एक टेबल बनाएंगे और इधर लिखेंगे आप धातु। लिखा हुआ है, आप ऊपर देख लीजिए, ये धातु वाला हो गया और ये वाला आपका अधातु वाला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मैं फिर बता रहा हूं, पढ़ने का एक तरीका होता है, एक शेड्यूल होता है। हम किसी चीज की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पढ़ सकते हैं किसी चीज को, उसके लिए एक शेड्यूल होता है और उसी शेड्यूल के अंतर्गत हम मेहनत करते हैं। हमने आपके सामने रखा कि धातु और अधातु हमें पढ़ाना है, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल क्या होता है। ये दो चीज हमें आपको समझानी थी। किस चीज को धातु कहते हैं, किस चीज को अधातु कहते हैं, किसको मेटल कैसे कहते हैं, किसको नॉन मेटल कहते हैं। ये दो बात आपके सामने समझ में आ रही है। लेकिन इसको यदि हम फिजिकली समझें, यानी कि फिजिकली कैसे समझते हैं हम, फिजिकली यानी कि देखो, अगर हम इसे आप सब बुक भी आपके पास होती हैं, आप किताबों से भी पढ़ते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं, मैं भी उन्हीं में एक हूँ, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन दोस्तों, हम उसे प्रैक्टिकली समझें तो वो याद रहती है बहुत दिन तक, लेकिन यदि हम उसे बुक में रटा जाए तो याद नहीं रहती। तो हमें बुक से हट करके थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैंने इस मेटल और नॉन मेटल को समझाने के लिए सबसे छोटी चीज कहा था आपसे, मैंने कहा आपके सामने एक लोहे कोई टुकड़ा फेंक दिया और आपको उसमें देखना है और देख के बताना है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। कुछ आपकी कंडीशंस होगी, जैसे हमें कहूँ कि आप सभी स्टूडेंट, आप 10th क्लास में हो, आप 9th क्लास में हो, आप 8th क्लास में हो, आपकी कंडीशंस क्या है भाई, आपकी एज उस ग्रुप की होगी, पहली बात। दूसरी, आपने 8th पूरी करी होगी, आप 9th क्लास में क्यों हो, तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। आपकी एज होगी ना, 13-14 साल एज भी होगी, पहली बात, पहली कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन आप लिखोगे, पहली कंडीशन ये है कि इसकी उम्र जो है 13-14 साल है, इसलिए 9th में है, तो पहली हमने मान ली, राइट। दूसरी ये है सर कि इनने 8th क्लास पास कर ली है, दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। तीसरी, इसने स्कूल में फीस जमा कर दी इसलिए 9th क्लास में आ गया। तो ये 4-5 कंडीशन जब हम फुलफिल कर लेते हैं तो इसका मतलब हमने लास्ट में डिसाइड कर दिया कि हाँ, ये बच्चा 9th में होगा। अब यही कंडीशन हम इस टुकड़े के साथ अप्लाई करते हैं। क्या इसमें वो वाले कैरेक्टर है तो वो मेटल है, अब वो वाले कैरेक्टर हैं तो नॉन मेटल है। तो अब हम बताते हैं सबसे पहले आपको कि सबसे पहले आप देखिएगा, क्या ये जो आपने मेटल बोली है, जो चीज़ आपने बताई है, जो आपने हमारे सामने रखी है, क्या ये ठोस है, यानी कि ये सॉलिड है क्या। अगर ये सॉलिड है या ठोस है तो आप कह दो ये सर मेटल है, कह दीजिए। लेकिन यदि ये जो आपने हमारे सामने प्रस्तुत की है ये लिक्विड है या गैस है, यानी कि ये द्रव और द्रव्य गैस है, तो आप डेफिनेटली इसको डिसाइड कर दीजिए कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल
बात समझा? ये पहली पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गई। आप मान लीजिए जो ठोस है, सॉलिड है, इसका मतलब हमारे आसपास आयरन होता है, हमारे पास आयरन है, लोहा सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस होता है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, मेटल। हमारे पास पानी है, गैस होती है, क्या वो मेटल होती हैं, यानी कि सॉलिड होती हैं क्या? नहीं होती, तो इसका मतलब वो नॉन मेटल होगी। ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि ये हार्ड है, कठोर है, कठोर। यदि ये कठोर है तो जनरली ये मेटल है, और यदि ये सॉफ्ट है यानी कि मुलायम है, और यदि ये मुलायम है तो आप इसे नॉन मेटल कहेंगे। यदि ये कठोर है तो इसे आप कहेंगे ये हार्ड है, तो ये मेटल है, और यदि ये सॉफ्ट है, मुलायम है, तो इसे कहेंगे नॉन मेटल यानी कि अधातु। बात समझ में आ गई? ये दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ये डक्टाइल है। डक्टाइल माने, और हिंदी में क्या, इंग्लिश में कहते हैं नॉन डक्टाइल। डक्टाइल और नॉन डक्टाइल, ये तन्यता है इसमें या नहीं? तन्यता हिंदी में कहते हैं तन्यता, और अतन्यता। अब तन्यता अतन्यता क्या होती है? डक्टाइल और नॉन डक्टाइल क्या होता है, इस बात को समझो। डक्टाइल वो होते हैं जिसके तार बना सकते हैं, जिनके हम छोटे छोटे तार बना सकते हैं, वो सब डक्टाइल होते हैं, और जिनके तार नहीं बना सकते वो नॉन डक्टाइल होते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि तार किसके बना सकते हैं हम? क्या गैस के तार बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। पानी के तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप लोहे के तार बना सकते हैं, आप सोने के तार बना सकते हैं, लेकिन जिसके डक्टाइल जिसके अंतर्गत है वो हमारी धातु होती है, और जिसके अंदर डक्टिलिटी नहीं होती वो अधातु होती है। ठीक है। धातु और अधातु का मतलब समझ में आ गया कि धातु कौन सी है और अधातु कौन सी होती है। इसका मतलब क्लियर हो आपके? तो ये तीन बात समझ में आई। इसके बाद हम चौथी पे बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट बात आपकी क्या होती है, आप फिर वहीं पर एक बीच में एरो लगाएं और यहाँ पर मेटल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? मेटल। थोड़ी सी ध्यान से समझनी है ये बात हमें। मेटल यानी कि धातु, और दूसरी हमारी होती है नॉन मेटल। नॉन मेटल यानी कि अधातु। अधातु, ठीक है, अधातु। ठीक है। ये हमने अब फिर क्या, एक बार फिर बता रहा हूं, फिर सही से ध्यान से। तीसरी प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी हो गई, चौथी, क्या इसके अंदर लश्चर है? इसके अंदर चमक है? जिसके अंदर चमक होती है वो हमारी, आपको पता है वो क्या होती है, उसका मतलब आपको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जिसके अंदर चमक होती है वो धातु होती है। जिसके जो नॉन लश्चर होता है, नॉन लश्चर यानी कि नॉन लश्चर का मतलब होता है जो इसमें चमक नहीं होती, चमक नहीं होती, नहीं है। ठीक है। जिसके अंदर चमक नहीं है वो हमारा नॉन मेटल है, जिसके अंदर चमक है, लश्चर है, वो धातु है। चौथा, पांचवा हमारा क्या होता है? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यार यहां पर आपका आ जाएगा कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होगा, ये गुड कंडक्टर होगा। इसे हिंदी में लिखें कि ये
ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं और ये कुचालक होते हैं। ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अब ये कुचालक और सुचालक तो आपको पता चल गया, यानी कि कौन विद्युत के कुचालक होते हैं और कौन विद्युत के सुचालक होते हैं। इन बारे में ये पांचवी पॉइंट आपको पता चल गया होगा। और छठा पॉइंट आपके सामने ये रहा, इनके अंदर मेलेबिलिटी होती है। मेलेबिलिटी, ये बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है, मेलेबिलिटी। क्या इनके अंदर मेलेबिलिटी होती है? इसके अंदर नॉन मेलेबिलिटी होती है। नॉन मेलेबिलिटी यानी कि आघात वर्धन्यता, धातु वर्ध्यता, ठीक है, अधातु वर्धन्यता, हिंदी में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में मैं बता रहा हूं मेलेबिलिटी। अब बात करते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये विद्युत के सुचालक कौन से होते हैं? आप घरों में इस्तेमाल करने वाले चमचे होते हैं ना, जो आप सब्जी में डालते हो, तो वो पूरा गर्म हो जाता है। यानी कि ऐसे मान सकते हो आप, किसी रोड है, ये रोड है, आप इसे इधर के साइड से गर्म कर दो तो ये इधर से अपने आप ही लोहे की रोड गर्म हो जाती है। क्यों? या हमने यहाँ तार लगाया बिजली का, इधर करंट अपने आप लगता है। ऐसा क्यों लगता है करंट? तो इसे ही कहते हैं सुचालक, यानी कहते हैं कंडक्टर। ये हीट, यानी कि हम रबड़ है, जलाएंगे तो यहीं से जलेगी, करंट लगाएंगे तो करंट भी नहीं पास होता। तो इसका मतलब क्या है कि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, सुचालक नहीं है ना। और ये सुचालक होते हैं और ये वाले कुचालक होते हैं। तो नॉन मेटल का मतलब पहला पांचवा पॉइंट समझ में आया कि गुड कंडक्टर एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। गुड कंडक्टर का मतलब ये है कि ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं और वो कुचालक होते हैं। छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छठी बात आपके सामने मैंने लिखी है कि मेलेबिलिटी होती है मेटल्स के अंदर। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? और ये नॉन मेटल होती है वो नॉन मेलेबिलिटी होती है। इसके अंदर मेलेबिलिटी का मतलब है, ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि मेलेबिलिटी जो होती है, जिसको पीट करके सीट बनाई जा सकती है, जिसकी आप देखो पतली पतली चादरें नहीं होती हैं जो टीन की सीट होती हैं। क्या आपने कभी गैस की सीट देखी है? नहीं देखी। आपने पानी की सीटें देखी हैं? नहीं देखी ना। लेकिन जिसकी हम सीट बना सकते हैं हैमर का इस्तेमाल कर करके, वो हमारी होती हैं कौन सी? उन्हें कहते हैं हम मेलेबल। और जिनके अंदर नहीं होती उन्हें नॉन मेलेबिलिटी कहते हैं। ये बात क्लियर हुई? अभी मैं बहुत इनके बारे में और बताने वाला हूं। अभी और भी लिखो आप, और भी आप लिखिए। कितने लिख दिया आपने? मेटल, नॉन मेटल आपने कितने लिखे हैं? आपने 5 लिख दिए हैं। या अगर एक बार देख लेंगे कितने, 6 लिख दिए। अब आप लिखें सातवीं। सातवीं कौन सी है? इनके अंदर ये दे आर नॉट ब्रिटल, दे आर नॉट ब्रिटल, ठीक है। ये इन्हें लिखे देंगे आप, दे आर ब्रिटल, ठीक है। इस 7वां 8वीं पॉइंट लिखेंगे आप, दे आर सोनोरस, दे आर सोनोरस, दे आर नॉट सोनो, दे आर नॉन सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस, ठीक है।
दे आर नॉट ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। यानी कि ब्रिटल माने होता है कि जिनको तोड़ने के बाद टुकड़े बनाए जा सकते हैं, जिन्हें टुकड़ों में बांटा जा सकता है, वो हमारे जो होते हैं वो होते हैं मेटल सॉरी ब्रिटल वर्ड का मतलब है जिनको तोड़ करके टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ठीक है। और जिन्हें टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता वो हमारी मेटल। लोहे को टुकड़ों से नहीं, में अगर हम हैमर से मारें क्या उन्हें टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये नॉन मेटल को जो है हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट 8वां 9वां, हाई मेल्टिंग पॉइंट और 10वां हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ में आया कि यानी कि जो मेटल होती हैं कठोर हैं और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, कठोर होती हैं और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं यानी कि आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता, मेल्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल होता है, मिनिमम होता है। बात समझ में आ रही है? इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये बात आपके सामने क्लियर हो गई। यानी कि इसे कह सकते हैं कि ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई मेटल और नॉन मेटल की। यानी कि इस चीज को जिसके अंदर ये सब गुण हैं वो मेटल है और जिसके अंदर गुण नहीं है वो नॉन मेटल है। यही तो हुआ ना। यानी कि ये सब प्रॉपर्टी किस चीज की हुई? मेटल नॉन मेटल की हुई। अगर हम आगे बात करें कि और मेटल नॉन मेटल में क्या पढ़ा जाता है, इतनी तो बात समझ में आई। तो ये तो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, जिसके अंतर्गत ये सब गुण आते हैं वो मेटल है और जिसके अंतर्गत नहीं आते वो नॉन मेटल है। बात समझ में आई? इसके बाद करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात। एक वर्ड और क्लियर कर लेते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड को कहते हैं उपधातु कहते हैं, ठीक है। उपधातु का मतलब क्या है? उपधातु क्या होती है? मेटलॉइड क्या होती है? जो धातु व अधातु से मिलकर बनती है, यानी कि धातु प्लस अधातु, जो धातु व अधातु से मिलकर बनती है उसे कहते हैं उपधातु। यानी कि जो मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलकर बनती है उसे कहते हैं मेटलॉइड हमेशा मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। इसी के साथ एक वर्ड और है, अलॉय। शायद इसे मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु हमेशा धातु से मिलकर बनता है, धातु और धातु से मिलकर बनती है मिश्र धातु। यानी कि मेटल प्लस मेटल, तो धातु से मिलकर बनती है मिश्र धातु। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटल से मिलकर बनते हैं अलॉय। ये बात अभी क्लियर कर लो इस बात को। ये दो मैंने वर्ड आपके सामने लिख दिए हैं कि मेटलॉइड क्या होता है, उपधातु क्या होती है और अलॉय क्या होता है, यानी कि मिश्र धातु क्या होती है।
उपधातु हमेशा तीन चीज हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं धातु क्या है और हम पढ़ते हैं उपधातु क्या है। हमें जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि धातु हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंतर्गत धातु के गुण आते होंगे। हमने सब कुछ बताए, वो सब आपके सामने वो सब गुण लिखे कि इन चीज़ों को धातु कह सकते हैं, इन चीज़ों को अधातु कह सकते हैं। लेकिन जिस भी के अंदर दोनों के गुण हो जाएंगे, मेटल के और नॉन मेटल के दोनों के गुण मिल जाएंगे, उन सबको हम कह देते हैं क्या? उपधातु। और जब हमारी धातु और धातु मिल जाती है तो इसे कहते हैं, दोस्तों मैं तो इतना नहीं बता रहा कि सुपरटेट क्या है, लेकिन एक बात बताता हूँ, आप जिसकी भी तैयारी, इससे संबंधित बता रहा हूँ मैं, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, 10th वाले भी, अगर 10वीं वाले बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं, 10th के देख रहे हो, 11th 12th के देख रहे हैं, मैं सभी स्टूडेंटों से कहता हूँ, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, उसे इतनी महानता से पढ़िए, इतनी महानता से यदि कोई बूझे, क्योंकि कोई भी टीचर 100% नहीं पढ़ाता। मैंने कहा कि कोई भी विद्वान टीचर भी हो ना, वो 100% नहीं पढ़ाता। आज की चीज़ को आज ही पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये तो अच्छी सुविधा है आज आपके पास कि आपकी क्लास हमारे चैनल पे रहेगी, आप बाद में भी दे सकते हैं, 4 दिन बाद भी देख सकते हैं। लेकिन मेरी बात, क्योंकि समय को आप जाया कर रहे हैं, जो देख रहे हैं लाइव में देखिए, कल देख लीजिए, बस 2-3 दिन के अंदर, लेकिन आज का पढ़ाया हुआ आप आज ही क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आज का पढ़ाई, क्योंकि कोई, मैंने कहा कोई भी विद्वान 100% नहीं पढ़ाता, हम आपको पढ़ाएंगे 80%। कोई कितना भी महान टीचर हो 80% ही पढ़ा पाता है। इस चैप्टर का 80% मैंने आपको पढ़ाया और आपने गेन कितना किया? 60%। कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, टीचर का पढ़ाया हुआ 100% नहीं समझ पाता, वो 60% समझता है। और 60% के बाद जब आप घर जाते हो तो आपका 50% रह जाता है। ठीक है, अगर आपने वो 50% कॉपी में लिख लिया, मेहनत से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो हो सकता है कि आप 60% रिवाइज पे पहुंच जाएं। अगर आपने छोड़ दी ना एक दिन की ढील, तो 40% रह जाएगा, अगले दिन वो 30% रह जाएगा, और पेपर में आप 20% करके आएंगे, नंबर आपके 5% मिलेंगे। इस रेशो को समझ लेना, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आप सभी के सामने। हाँ, बस इस बात को, क्योंकि कोई भी टीचर जितना भी विद्वान हो, मैं इस बात को फिर मैं आपसे बता रहा हूँ हाईलाइट करके। तो ये मेटल और मेटलॉइड समझ में आए कि नहीं आए? किस चीज़ को मेटल कह सकते हैं, किस चीज़ को नॉन मेटल कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको धातु के रासायनिक गुण। धातु व अधातु के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, धातु व अधातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? यानी कि कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल और नॉन मेटल की, ये बात हमें समझनी जरूरी है। तो अब इसमें सबसे पहले हेडिंग आप मेरे साथ लगाएंगे कि धातु के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण। यानी कि आप अगर लिखें तो इंग्लिश में यहाँ यही लिख दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब कैसे हैं, क्या गुण है वो आप बोलो। जैसे आपकी मेटल है, यानी मैं धातु ही लिख देता हूं, मेटल है हमारी। सबसे पहले ये जान लो कि कुछ मेटल के तो नाम आपके याद होने चाहिए, कुछ मेटल तो आपके नाम याद होने चाहिए कि ये मेटल होती हैं। जैसे कि मैं मान सकता हूँ कि ये मेटल होती होंगी, ये पोटेशियम होती है, Mg होती है, सोडियम होती है, Fe आयरन होती है, कॉपर होती है, जिंक होती है, बहुत सारी मेटल हैं जो आपकी मेटल होती हैं।
अब ये मेटल, जब हम किसी भी मेटल यानी कि धातु जब किसी अम्ल से क्रिया करती है तो बनाती है क्या, लवण, और प्लस लवण बनाती है और क्या बनाती है, H2 गैस। ठीक है, यानी कि एसिड से रिएक्ट करती है तो बनाती क्या है, साल्ट प्लस H2, और वो भी निकलती है ना। अगर मैं इसमें लिखने लग जाऊं तो इसे लिख सकते हैं कि जब धातु अम्ल से जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यानी कि एक बात समझ में आई हमें, पहली बात कि जब हमने धातु के रासायनिक गुणधर्म लिखे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इस बात को आप फिर जानो कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब आप फिजिकली किसी को देख करके, महसूस करके, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब आप किसी को फिजिकली देख करके, महसूस करके उसके बारे में बताते हैं तो वो फिजिकल गुण होते हैं, यानी कि भौतिक गुण होते हैं। और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म वो होते हैं जो हमने देखे नहीं है या हमारे कहीं लेबोरेटरी के अंदर होते हैं, वो हमारे रासायनिक गुणधर्म होते हैं जिनके बारे में हम बताते हैं। तो ये भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म आपके समझ में आए ना, भौतिक गुण। तो सबसे पहले हमने फिर वही बात करी कि धातु की, अब हम पहला रासायनिक गुणधर्म आपके सामने रखा, हमने कहा जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो बनाती लवण है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, यानी कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। यस या नो? इतनी बात क्लियर हुई। अगर हम अब इस चीज को मैं आपके एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं इस बात को। हमने कहा धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, कौन अम्ल, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण और हमारा H2 गैस। मैं फिर इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आप कहेंगे सर इंग्लिश में भी लिख दो आप, मेटल प्लस एसिड और बनाता क्या है, साल्ट प्लस H2, साल्ट प्लस H2। ठीक है, साल्ट प्लस H2, साल्ट प्लस H2। हाँ लिख लीजिए। जो हमारे दोस्त इस क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का फिर एक बार दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, क्योंकि सुपर टेट बैच जो हमारा चल रहा है ये, इसमें बेसिक साइंस है, बहुत बेसिक है और बहुत इजीली है। ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत तेज़ी से। बस शर्त यही है, देखो हमारा मोटिवेशन, हमारी क्लास का मोटिवेशन, हमारा क्या मोटिवेशन होता है, हमारा सिर्फ मोटिवेशन ये है कि आप हमारी क्लास को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमें मिलते हैं। जब कमेंट बॉक्स को हम चेक करते हैं तो हमें खुशी होती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से आपके पास पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करते हैं आपके यहाँ, आपसे कोई पैसा थोड़ी लेते हैं, सिर्फ पैसा यही है आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को मतलब शेयर कीजिए। यही है बस, थोड़ा सा आप, और कुछ नहीं है। यानी कि ये जो हमारा धातु अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो लवण और H2 गैस बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब एग्जांपल मैंने कहा कि धातु तो यही होती है ना, सोडियम होती है, मैग्नीशियम होती है,
तो और बहुत सारी होती है, जिंक होती है, कैल्शियम होती है, ठीक है। मेटल ये होगी एसिड HCl है हमारा, H2SO4 है। तो अब एक इसमें से ले लेते हैं, एक सोडियम में हमने मेटल लिए है, एक मेटल का नाम ले लिया सोडियम है, और एसिड हमारा कौन सा हो गया, एसिड आप हमारा ले लीजिए HCl। HCl आपको पता है कि H पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। अब HCl हम कितना लेंगे, 2, सबका आयतन 2 लीजिए, वॉल्यूम 2 लीजिए सबका, ठीक है। इनका दोनों का हमने वॉल्यूम ले लिया, 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये टूटने के बाद ये तो पॉजिटिव में होता है 2Na पॉजिटिव, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो निगेटिव के, तो बन जाएगा क्या, 2NaCl। ये Na इसके क्लोरीन के साथ जुड़ करके बना लिया इसने 2NaCl, और प्लस H2 बाहर निकल गई। ये आपका उदाहरण होगा, ये आपका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारी रासायनिक गुणधर्म है, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई जो हमें जाननी आवश्यक है, ठीक है। ये अगर हमारे समझ में नहीं आएगी तो हो सकता है कि अगर हमें प्रॉब्लम आए, ठीक है। ये हमारा रासायनिक गुण कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम जब अम्ल से, ये एक हमारा एग्जाम्पल, इसके साथ साथ हमारे कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं। ये तो अम्ल से हो गई, दूसरी होती है हमारा धातु की जल से अभिक्रिया, धातु की जल से अभिक्रिया, धातु की जल से अभिक्रिया यानी कि मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तीसरी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया यानी कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। 3 हो गई। 4 धातु की अधातु से अभिक्रिया, अधातु से अभिक्रिया यानी कि मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, यानी कि जब धातु अधातु से अभिक्रिया करती है, धातु मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, यानी कि ये 3-4 प्रॉपर्टी होगी। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको विस्तार में समझा दी। ये 3 प्रॉपर्टी आपकी ये रही कि धातु की जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाती है, और धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। इन सब का आपके लिए पेंडिंग वर्क छोड़ रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसे आप अपने आप मुझे समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप मुझे समझाएंगे कि धातु इनसे जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। ये बात क्लियर हुई, जो ये बताएंगे ये तीनों आप करेंगे। बस इसी तरह बिल्कुल अपोजिट अधातु का होता है। अब हम वो तो नहीं लिख रहे कि अधातु, अब आप इस बात को हमें समझाएंगे कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है अधातु तो क्या बनाती है, अधातु जब हमारी जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, अब धातु अधातु से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। इन सब के बारे में आप विस्तार में लिख के लाएंगे, है ना। इन सब के बारे में आप हमें खुद बताएंगे, लेकिन लिख देता हूँ उसको भी क्या होती है। यानी कि अधातु की, दूसरा तो वही हो गया ना, अधातु की के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है।
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है नॉन मेटल की, हमें इन पे बात करनी, इन पे विचार करना है। ठीक है, वही पहली बात कि अधातु की, इसे ए लिख दीजिए आप, इसे ए लिख दीजिए, अधातु की अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, धातु की अम्ल से अभिक्रिया, यानी कि नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी हमारी बी, अधातु की जल से अभिक्रिया, यानी कि नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, यानी कि ये दो प्रॉपर्टी, सी भी वही है और डी भी आप जानती हो, वो सब प्रॉपर्टी आपको सेम हियर, इधर भी यही वही काम करना है जो पहले था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब इस चैप्टर के अंतर्गत आपको 2 क्लास में मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूं, लेकिन इस चैप्टर में अब बचा क्या है, इसके अंतर्गत आपको मेटल और नॉन मेटल में एक बात और जाननी है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसे थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि ये आपके पास में काम छोड़ के जा रहा हूँ, इस काम को जो आप मुझे करके दिखाएंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का को आप बताएंगे, हिंदी में कहते हैं धातु का निष्कर्षण, निष्कर्षण। जब आप थोड़ा सा हिंदी में हो सकता है मैं गलत कर दिया हो, लेकिन आप इसे अपने आप ही मुझे बताएंगे। ठीक है, धातु का निष्कर्षण हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में, लेकिन इस क्लास में आपके पास में एक काम छोड़ कर जा रहा हूँ, आपको ये पढ़ के आना है ना। ठीक है, धातु का निष्कर्षण, ठीक है। उसके बाद आपके लिए एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बना रहा हूं जिससे आपको ये लगे थैंक यू, है ना, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, यानी कि आज की क्लास में जो हमने आपको बताया है वो तो आपके क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, वो तो आपने पढ़ लिया, वो तो हमें बता दिया, लेकिन अब जो आपको पढ़ के आना है वो काम आपको मैं दे रहा हूं, और वो काम मैंने आपको दे भी दिया है। आपने आज क्या जाना उसका रिवीजन हम क्यों करेंगे, उसका रिवीजन हम जानेंगे, उसका रिवीजन क्यों ज़रूरी है ये भी तो हमें पता चलना चाहिए कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है, रिवीजन क्या करेंगे। ठीक है, तो वही पुरानी बात कि आज का सिर्फ काम मैं छोड़ के आपके सामने जा रहा हूं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ के आएंगे आप। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आप पढ़ के आएंगे और कल की क्लास में हम इस काम को करेंगे। आज की क्लास में यही जो हमने आपको पढ़ाई है, केमिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक प्रॉपर्टीज, यही बस इतना ही आपको इसमें पढ़ के आना है, लेकिन कल की क्लास का काम आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। लेकिन फिर पुरानी बात बेटा, हम क्लास को एंड करते हैं उससे पहले हम रिवीजन जरूर करते हैं। तो आज का रिवीजन हम शुरू करते हैं। हमने क्लास कहाँ से शुरू करी, आपके सामने हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच गए, पहुंचने वाले हैं वहीं पर, यहीं से स्टार्ट हुई थी क्लास हमारी। आपको नहीं पता तो देख लीजिए, आपको आज की क्लास हमारी कहाँ से शुरू हुई थी, यहीं से हुई थी। ठीक है, आज हमने बताया था धातु क्या है, धातु के गुण और अधातु के गुण, इन दो के बारे में बताया था
तो मैंने कहा था जो लिक्विड होती है, जो ठोस होती है वो धातु होती है, जो हमारी हार्ड होती है, जो कठोर होती है वो अधातु होती है, जो डक्टाइल जिसके अंदर तन्यता होती है वो धातु होती है। जिनके अंदर ये सब गुण होते हैं वो धातु होती है, और जिनके अंदर नहीं होते वो सब अधातु होती है। इसके बाद मैंने आपसे मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करी थी। मैंने कहा था जिसके अंदर चमक होती है, लश्चर होती है। अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ओके। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, लश्चर के मैंने कहा जिसके अंदर चमक होती है वो मेटल होती है, जिसके अंदर चमक नहीं होती वो नॉन मेटल होती है, और जो गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो मेटल है, और जिसके अंदर, तो ये सब मैंने मेटल और नॉन मेटल के गुण आपके सामने रखे थे दोस्तों। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल के गुण जो आपके सामने रखे हैं। इसके बाद जो ब्रिटल होती है, जो ब्रिटल होती है जिसके अंदर, जिसे हम टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिसको हम टुकड़ों में बांट सकते हैं वो हमारी मेटल है, और जिसको हम टुकड़ों में बांट सकते हैं, सॉरी, वो नॉन मेटल होती है, और जिसको हम नहीं बांट सकते वो हमारी मेटल होती है। ठीक है, उसके बाद दिया सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है जो टकराने के बाद आवाज प्रोड्यूस करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी मेटल होती है। और जो आवाज आप लोगों को पता है, लोहा टकराने के बाद आवाज करता है, लेकिन नॉन मेटल कभी टकराने के बाद आवाज नहीं करती, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कम। ये सब 5-7 प्रॉपर्टी, यानी कि 10 प्रॉपर्टी मैंने आपको मेटल नॉन मेटल के बीच में कराई थी। उसके बाद समय अपनी गति से चल रहा है, समय आपकी अगली क्लास का हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि मेटलॉइड क्या होता है और एलॉय क्या होता है, इसके साथ साथ हमने बताया आपको एलॉय क्या है, मेटलॉइड क्या है, इन सब के बारे में आपसे बताया। ठीक है, मेटलॉइड क्या होता है, एलॉय के बारे में बता दिया। उसके बाद धातु का रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म आपने लिखे। धातु को अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, तो ये धातु के अम्ल से अभिक्रिया करने पर लवण बनता है, वो भी आपके सामने मैंने रखी थी। फिर अधातु के रासायनिक गुणधर्म आपके सामने लिख दिए थे, जो आपने देखे थे और मुझे बताए थे रासायनिक गुणधर्म अधातु के। उसके बाद अधातु के लिखने के बाद आपको मैंने कहा था कि अगली क्लास में आपका चलेगा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको घर से पढ़ के आना है, इसकी स्टडी करके आनी है। धातु का निष्कर्षण क्या होता है, धातु का प्यूरिफिकेशन क्या होता है, इसको आप पढ़ के आएंगे अच्छे से, और मुझे बताएंगे कि धातु का निष्कर्षण क्या होगा, क्योंकि इसी से मैं इस क्लास को आगे करूंगा। आप इसे पढ़ के आएंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं आपसे चाहता हूं विदा, क्योंकि अगली क्लास का थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, आप हमसे जुड़ते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं विकास त्यागी आपसे लेता हूं इजाज़त, क्योंकि आपकी बहुत खूबसूरत क्लास होने वाली है। आप उसी में आप चलिए। आप अतुल कुमार मसोदिया सर हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी क्लास, बहुत खूबसूरत क्लास आपके बीच लेकर आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, आप उनकी क्लास लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं विकास त्यागी आपसे लेता हूँ इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।